हेलो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। यानी कि फाइनल बोर्ड 2027 का तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आपके लिए आज हिंदी का चैप्टर 3 यानी कि भारत से हम क्या सीखे से लेकर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेकर आए। तो चलिए, अगर जो विद्यार्थी जी मेरे वास्टव ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो वे कृपया मेरे वास्टव नंबर लिखिएगा। मेरा वास्टव नंबर है 6379208294। ये मेरे वास्टव नंबर है। अगर इस पर हाय हेलो कर भेज दीजिएगा तो आपको वास्टव ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि मैक्स मुलर ने सर्वविदा संपाद और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। तो किस देश को माना है जी? तो भारत देश को माना है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के नगर में हुआ था। यानी कि मैक्स मुलर के जर्मनी में कहाँ जन्म हुआ था? तो डेसाउ नामक स्थान पर हुआ था, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आप चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत यानी कि भारत किसकी भूमि है? तो भारत है जो किसकी भूमि है जी? तो यानी कि ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं चौथे नंबर सवाल पर। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि वाराणसी के पास दारिक्स नामक सोने से सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो भाड़ा घाड़ा किसे मिला था जी? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं अगला नंबर, यानी कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? तो प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है जी? तो आप लोग देखिएगा तो प्राचीन मानव होगा, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं अगले नंबर सवाल पर। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा कि मैक्स मुलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति को अनायास ही अपनी और आकृतित कर लेता है। तो कौन कर लेता है जी? तो यानी कि बिल्कुल राइट आंसर सी होगा, यानी कि भारत है। चलिए अब चलते हैं यानी कि 7वां नंबर सवाल पर। 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा कि कौन सी भाषा और उनका साहित्य यूनान रोमान के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल है। तो कौन है जी? तो 7 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर ये होगा, यानी कि संस्कृत है। चलिए अब चलते हैं 8 नंबर सवाल पर। 8 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो भारत से हम क्या सीखे, तो 8 नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि मैक्स मुलर। चलिए अब चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है? तो भारत से हम क्या सीखे, क्या है जी? तो देखिएगा तो यह एक भाषण है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 10वां नंबर कि मैक्स मुलर जी का पिताजी का क्या नाम था? तो मैक्स मुलर जी के पिताजी का क्या नाम था? तो 10 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर विल्हेल्म मुलर, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 10 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर विल्हेल्म मुलर, यानी कि विल्हेल्म मुलर, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अब चलते हैं 11 नंबर सवाल पर। 11 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो यानी कि जर्मनी में हुआ था, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 12 नंबर सवाल पर, यानी कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांती का वेदांती किसे कहा है? स्वामी विवेकानंद ने वेदांती को वेदांती किसे कहा है? तो 12 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर दयानंद सरस्वती हो जाएगा। 12 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा मैक्स मुलर को वेदांती कहा है कौन? तो स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांती को नाइट की उपाधि कौन दिया है? आप लोग, एक प्रश्न है कि नाइट की उपाधि कौन दिया है, तो आप लोग देखिएगा तो महारानी विक्टोरिया ने दिया था। चलिए कितने वर्ष की उम्र में, यानी कि लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था? तो कितना उम्र में जी? तो आप लोग देखिएगा तो यानी कि 18 वर्ष की उम्र में, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर कि मैक्स मुलर जी का जन्म कब हुआ था? यानी कि मैक्स मुलर जी का जन्म कब हुआ था? तो यानी कि 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला नंबर सवाल कि मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? तो मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? तो यानी कि युवा अंग्रेजी अधिकारी को कहा है, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं
यानी कि 16 नंबर कि मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो कौन सी है, यानी कि संस्कृत हो जाएगा, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल कि सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे, तो भारत कब पहुंचे थे जी, तो यानी कि 1783 ईस्वी में, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए सभी विद्यार्थी का देखिएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, और इसके पहले 2 वीडियो बना है तो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था, तो वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं 19 नंबर की दारिक्स क्या है, तो दारिक्स क्या है जी, तो सोने के सिक्के से भरा घड़ा है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कि दारिक्स नामक सोने से सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था, तो वारेन हेस्टिंग्स जी को मिला था, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 21 नंबर सवाल पर। 21 नंबर सवाल कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संसार हो चुका था, किसके अध्ययन में जी, तो 21 नंबर सवाल का यानी कि नीति कथा में, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 22 नंबर सवाल पर, यानी कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था, तो किसने प्रकाशित करवाया था, तो यानी कि मैक्स मुलर ने करवाया था, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 23 नंबर सवाल का। 23 नंबर कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिक्स सोने से सिक्के भरा घड़ा मिला था, तो कब मिला था जी, तो आप लोग बताइएगा, तो वारेन हेस्टिंग्स जी को मिला था। चलिए डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 24 नंबर प्लेटो और कांट का अध्ययन कराने वाले यूरोपियन लोगों को मानना योग्य देश है, तो कौन है, तो जल्दी से आप लोग बताइएगा, तो भारत, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 25 नंबर की, यानी कि हकर्स क्या था, तो हकर्स क्या था, तो यानी कि वनस्पति वैज्ञानिक था, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं अगला नंबर 26 नंबर कि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ मैक्स मुलर के अनुसार होते हैं, तो कहाँ होते हैं जी, तो आप लोग बताइएगा, तो 26 नंबर ग्रामीण भारत में, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिएगा यानी कि मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया था, तो किसने किया था, तो 27 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर ये होगा, यानी कि मैक्स मुलर ने किया था। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल कि मैक्स मुलर को वेदांती का वेदांती किससे कहा था, तो यानी कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए प्लेटो और कन्नड़ थे, तो क्या थे, तो प्लेटो और कन्नड़ क्या थे जी, तो यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर, महान दार्शनिक था, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं सच्चा भारत कहाँ है, तो सच्चा भारत गाँव में है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं 31 नंबर सवाल कि कंठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया था, तो कंठ और केन का जर्मन भाषा में अनुवाद करने वाले मैक्स मुलर जी है, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 32 नंबर के भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है, तो गाँव में बसती है, यानी कि 32 का बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए और चलते हैं 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि 33 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो सहनाम का रचनाकार कौन है, यानी कि सहनामा का रचनाकार कौन है, तो 33 का बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि 10वीं और 11वीं शताब्दी हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर। चलिए निर्वंश विधा का संबंध किसने किया था, निर्वंश विधा का संबंध यानी कि मानव विज्ञान ने किया था, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर विधा का। चलिए चलते हैं, यानी कि 35 नंबर सवाल है। 35 नंबर सवाल देखिएगा कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, तो किस पुस्तक का अनुवाद किया था जी, तो यानी कि मेघदूत पुस्तक का अनुवाद किया था, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं, ऑब्जेक्टिव लास्ट है कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, तो कहीं अधिक विशाल है, यानी कि संस्कृत भाषा और साहित्य, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं, ऑब्जेक्टिव 36 था, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। और एक ऑब्जेक्टिव की देखिए मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि किसने दिया था, तो ये प्रश्न आप लोग याद कीजिएगा, तो नाइट का उपाधि है वह महारानी विक्टोरिया ने दिया था, तो ये भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव एक टाइपिंग में छूट गया है। तो चलिए अब चलते हैं 2 नंबर सवाल पर। 2 नंबर सवाल क्या कर रहा है देखिएगा, 2 नंबर सवाल कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के सामने तब उपस्थित हुआ है जब लेखक की छोटी सी पुत्री ने लेखक से पूछा, लेखक से
छोटी पुत्री ने पूछा, पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इसी चलते यानी कि छोटा बच्चा है जो लेखक से पूछा कि पिताजी आखिर के नाखून बढ़ते हैं तो क्यों बढ़ते हैं। तो यही से आप लोग को यानी कि प्रश्न उठा था। चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, देखिएगा कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति को मनुष्य को क्या याद दिलाता है। तो बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति को मनुष्य उसके प्रतिवृत्ति की याद दिलाता है, यानी कि पशुता का एक भेद होता है तो उसी को दिलाता है। यानी कि इतने वही आप लोग लिख लीजिएगा। तो यानी कि 2 नंबर। तो आप लोग बात बनाकर लिखेगा कि यह बात यानी कि भारत से हम क्या सीखे से लेके लिया गया है और इसका लेखक मैक्स मुलर जी है। तो हम बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को उसके प्रतिवृत्ति की यानी कि प्रतिवृत्ति की याद दिलाता है। क्या? प्रतिवृत्ति का याद दिलाता है, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं तीसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, देखिएगा यानी कि लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। तो देखिए लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना काफ़ी हद तक संगत है, क्योंकि अस्त्र से हम अपनी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि लाखों वर्ष पहले हम आदि मानव थे और अपनी सुरक्षा के लिए नाखूनों का प्रयोग करते थे। इसीलिए नाखून को अस्त्र के रूप में देखना काफ़ी हद तक सही है। क्या? हद तक यानी कि संगत है। तो यही आप लोग को यानी कि लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखा गया था। तो चलिए अब चलते हैं चौथे नंबर सवाल पर। चौथा नंबर लास्ट सवाल है। देखिए 4 को मात्र ऑब्जेक्टिव दिए हैं और 36 को सब्जेक्टिव दिया है। अगर आप लोग इतना याद कर लीजिएगा तो आप लोग को यानी कि चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखे से रिलेटेड कोई भी डाउट प्रश्न नहीं रहेगा। चलिए चौथे नंबर कि मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। तो मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है क्योंकि वह अपने पार्थिववृत्ति यानी पुराने चिन्हों को भूल देना चाहता है। यानी कि पुराने चिन्हों है जो आप लोग को पुराने जमाने में नोहराता था उसको पहले नहीं काटता था मनुष्य, अब काटता है तो पुराने चिन्ह को भूलना चाहता है। तो चलिए अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।